Assalamualaikum my dear students, how are you today? Welcome to all fun learning time. Are you excited? Let's start today class with a big smile. This is your diary and rewrite in your diaries. अब हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश का, जो आपको आज हमने इसका करना है बुक वर्क। जो आपको पेजेस दिखाए गए हैं यही आपने सेम आपने होमवर्क करने हैं, ठीक है बेटे। इसी तरह जैसे आपको करके दिखाए गए हैं सेम एज इट इज़ आपने होमवर्क करना है। डेट एंड डायमेंशन लाजमी करना है और हर वर्किंग को नीट एंड क्लीन फॉर्मेशन में आपने करनी है। अब हम अपने इस्लामियात के लेक्चर की तरफ आते हैं। तो बेटा इस्लामियात के लेक्चर के लिए हमने सबक नंबर 2 पेज नंबर 36 पे जो रीडिंग है वो पढ़नी है। तो रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ के हुस्ना। तो बेटा इस पूरे चैप्टर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो अमल करके दिखाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत कैसी थी। बेशक वो बहुत अच्छी आदत के मालिक थे, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया है और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक़ के आला दर्जे पर फ़ाइज़ हैं। तो बेटा सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो इखलाक़ का वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। तो हमने जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं, जो करनी है। इखलाक़ के हुस्ना से मुराद अच्छी आदत है, मतलब अच्छे काम करना, आपकी अच्छी आदतें, किसी को बुरा ना कहना, बुरे काम ना करना। प्यारे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे इखलाक़ के मालिक थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, हर हाल में दूसरों की मदद करते, दूसरों की गलतियों को माफ़ फरमा देते, इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी रहम फरमाते थे। तो बेटा आपने ये याद रखना है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन यानी सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यहाँ पर आपने डेट एंड मेंशन करनी है और इस रीडिंग को अच्छे से याद करना है। अब हमारा थर्ड लेक्चर है उर्दू ए का। तो बेटा उर्दू ए का आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 12 और इसकी रीडिंग करनी है मेरा प्यारा वतन। तो बेटा आपका हम सबका वतन बहुत प्यारा है। हमारे वतन में प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, प्यारे प्यारे बागात हैं, प्यारी प्यारी जगहें हैं जहाँ पर हम जाते हैं घूमने। अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है कि हमें ऐसा वतन मिला जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो बेटा मेरा वतन, हम सबका वतन एक ही है। हमारे वतन के जो नज़ारे हैं वो भी बहुत प्यारे हैं और हम अपने वतन के लिए यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा सलामत रखे और जितनी भी बलाएँ इस पर हैं और बुरी आफात से इसे महफूज रखें। तो बेटा इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले जो बॉक्स में वर्ड्स लिखे हैं हम वो पढ़ेंगे। दौलत, फूले, अज़मत, लहलहाते, फ़िदा, सदा। तो बेटा आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। इसके दरिया बड़े, ताजगी से भरे, बाग फूले फले, लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियाँ, इससे अच्छी कहाँ, मेरा प्यारा वतन। ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फ़िदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन। तो बेटा ये आपकी रीडिंग है, आपने यहाँ पर डेट एंड मेंशन करनी है और इसे अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा याद करना है। अब हमारा फोर्थ लेक्चर है साइंस का। आज हमने इसकी बुक वर्क करना है। बुक वर्क आपने होमवर्क करना है, डेट एंड डायमेंशन करनी है। आपने सबसे पहले चूज़ द करेक्ट आंसर्स, उसके बाद सेकंड आपने करना है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग दैट यू कैन फाइंड इन योर होम एंड हाउस विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपने करना है सेकंड पेज पे आपने ये वाली एक्टिविटी करनी है। इसको सॉल्व करने के बाद आपने अच्छे से इसको याद भी करना है। अब हम अपने चलते हैं फिफ्थ लेक्चर की तरफ जो हमारा है SST का। इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। हाउ, सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है। आपने क्वेश्चन लिखना है हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट, कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो हमारा आंसर होगा 60 सेकंड। आपने अच्छे से इसको याद भी करना है और फॉर्मेशन में वर्किंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने अपनी उर्दू बी की वर्किंग करनी है। उर्दू बी की वर्किंग के लिए सबसे पहले आप अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे। नोटबुक्स ओपन करने के बाद आप डेट एंड डे मेंशन करेंगे और प्यारी डेट एंड डे लगाएंगे। पेंसिल आपकी शॉप हो, आपने फॉर्मेशन में प्यारा प्यारा काम करना है जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है। आज जो हमारी वर्किंग है वो है वाहिद जमा। वाहिद मीन अकेला, जमा मीन ज़्यादा। तो पहला वर्ड है अंडा, अंडे, बेटा, बेटे, तख्ता, तख्ते, बच्चा, बच्चे, बकरा, बकरे, कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे, बस्ता, बस्ते। अब नेक्स्ट पेज है तारा, तारे, जाला, जाले, ताला, ताले, खाना, खाने। तो बेटा इतनी वर्किंग है, आपने इससे प्यारा प्यारा अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है और अच्छे से याद भी करना है।
अब हमारा मैथ का लेक्चर है, तो जैसे हमने मैथ की वर्किंग बुक पे भी की हुई है और हमने नोटबुक्स पे भी की है। आई होप कि आपने टेबल्स सारे कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हमने अपने मैथ की वर्किंग करनी है बुक पे। तो पेज नंबर 53 पे आपने सबसे पहले डेट एंड डे लगानी है, आपने होमवर्क करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 + 28। आपने 13 में 28 को प्लस करना है। सबसे पहले आपने 3 में 8 प्लस करना है। जब आप 3 में 8 प्लस करोगे तो वो हो जाएंगे 11 का आपने 1 लगाना और 1 आपका कैरी हो जाएगा। 2 और 1 3 और 1 जो आपका कैरी हुआ था वो 4 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका इसी तरह है 3 2 6 7। जब आप 7 में 2 प्लस करेंगे तो आपका बन जाएगा 9 और 3 में आप 6 प्लस करेंगे तो वो भी हो जाएगा 9। उसके बाद आपके माइनस के क्वेश्चंस हैं, तो आपने 54 में से 7 माइनस करना है। आप 4 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए आप 5 में से 4 को कैरी दोगे, तो 5 के पास क्या रह जाएगा 4। 5 के पास 4 रह जाएगा और 14 बन जाएगा। 14 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 7 और 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में से 55 आपने माइनस करना है। तो पहले हमने 2 में से 5 को माइनस करना है, तो 2 में से तो 5 माइनस नहीं होते, इसलिए हम 7 में से कैरी लेंगे। तो जब हम 7 में से कैरी लेंगे तो वो 12 हो जाएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएंगे 7 और जब हम 7 में से 1 कैरी दे देंगे तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 6 में से आपने 5 माइनस किया तो आपके पास बचा 1। इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, कुछ आपके प्लस के क्वेश्चंस हैं और कुछ माइनस के हैं। अब हमारा लास्ट लेक्चर है कंप्यूटर का। पेज नंबर 41 से आज हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है अदर आउटपुट डिवाइसेस। अदर आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, डेटा प्रोजेक्टर और इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स। डेटा प्रोजेक्टर होता है अ डेटा प्रोजेक्ट टेक्स इमेज जनरेटेड बाय कंप्यूटर, देन इट डिस्प्ले दोज इमेज ऑन अ लार्ज स्क्रीन। द इमेजेस now show are large in size, more than one person can view them. Now many classrooms use data projects। देखें इसमें ये बताया गया है कि जो डिफरेंट क्लासेस में काम होता है, जैसे वर्कशॉप्स होती हैं तो उनमें क्लासेस में डेटा प्रोजेक्ट यूज़ होता है। इसमें कोई बुक नहीं यूज़ की जाती, इसको आपको इसलिए ऐसे पढ़ाया जाता है कि लार्ज साइज़ में आपको एक इमेज शो की जाती है जिसमें आपको जो हमने बात समझानी होती है वो आपको नज़र आ रही होती है। और ये एक से ज़्यादा लोगों के पास, कंप्यूटर तो ये होता है ना कि कंप्यूटर एक बंदा यूज़ कर रहा होता है तो दूसरा नहीं यूज़ कर सकता। डेटा प्रोजेक्टर जो होता है वो सबके लिए होता है, वो इमेज चल रही होती है और सबको, एक से ज़्यादा लोगों को वो बात समझ आ जाती है। अब अपने सेकंड पेज की तरफ चलते हैं, वो है 42 इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स आर टच सेंसिटिव। ये टच सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये टच स्क्रीन्स होते हैं। देयर आर फॉर टीचर्स, ये टीचर्स के लिए होते हैं। द बोर्ड इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टर। या तो ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है या आपके प्रोजेक्टर से कनेक्ट होता है। प्रोजेक्टर डिस्प्लेज इमेज ETC। प्रोजेक्टर या तो आपको इमेज के फॉर्म में आपको बात समझा रहा होगा या वीडियो की फॉर्म में ऑन दी वाइट बोर्ड, आपके वाइट बोर्ड पे। जैसे आपको क्लास में हम वाइट बोर्ड पे काम करवाते हैं तो हम खुद लिखते हैं ना, ये कंप्यूटर के ज़रिए आपको वो बात, वो चीज़, आपकी इमेज दिखा रहे होते हैं। यूज़र्स कंट्रोल द कंप्यूटर विद डिजिटल पेन एंड रेज़र। यूज़र्स जो होते हैं, मीन्स टू से, जो इसको यूज़ कर रहा होता है वो इसको या तो एक पेन के ज़रिए और एक रेज़र के ज़रिए इस्तेमाल कर रहा होता है। पेन से वो लिखता रहता है और रेज़र से अगर उसने कुछ रिमूव करना होता है तो वो करते हैं। दीज पेन्स एंड रेज़र्स आर यूज्ड ऑन दी वाइट बोर्ड। ये वाइट बोर्ड पे वैसे ही यूज़ होते हैं जैसे हम वाइट बोर्ड पे अपना मार्कर यूज़ करते हैं, सेम एज इट इज़ वैसे ही यूज़ होते हैं। यहाँ तक आपकी रीडिंग है और आपने अच्छे से करनी है और सारी वर्किंग आपने नीट एंड क्लीन करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।